पिता आपसे एक तमन्ना उभर आई दिल में मेरे, और शौक उल्फत उठा कि मेरे दिल दरमिया करूं जंगल में आके जाकर के शौक उल्फत उठा अब मेरे दिल दरमिया कि करूं जंगल में आके जाकर बेटा, तुम आज भांग की गोली खाकर आए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्यों, क्या हुआ पिताजी? तुम बहकी बहकी बातें करते हो। बेटा सुनो मेरी बात को ध्यान से। क्या उम्र कम चली है बेटा, तजुर्बा सुनो। उम्र कम चली है बेटा, तजुर्बा सुनो। जंगल में शेर और चीते बबरे के मान जाए जिदे और अच्छी नहीं, सुन के शेरों की फुफकार चावों के डर मान जाए। शेर चीता और अगर सामने आवे तो, और शेर चीता अगर सामने आवे तो, और फौरन मारो उसे खींच तलवार है जी शेर चीता। बेटा बलवान जी पिताजी, अभी तुम्हारी उम्र शिकार खेलने योग्य नहीं है। पिताजी महाराज, पहली बात तो मैं खुद सक्षम हूँ और बखूबी शिकार खेलना जानता हूँ, फिर भी अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो हड़क सिंह को मेरे साथ भेज दीजिए। बेटा तुम मजबूर कर रहे हो। तुम्हें मालूम है कि जंगल में कितने बड़े से बड़े जानवर आते हैं, रहते हैं, शेर चीता। क्यों रामबली? लाई दाई के तुम्हारे ये लड़का है, बात तो सही कहता है। जिद कराते हैं, रोज स्कूल जाए जाए वो उनका दिमाग खराब हो जाता है। अरे आज के दिन भेज दे, महू जात हो, इनका घुमा ले के शाम को वापस ले हो। यदि कह रहा तो कोई बात नहीं जी, क्योंकि एकलौता बेटा है, जिद्दी भी है। औका ऐसा शिकार खेले न जा दियो, शायद गुस्साने में कतो राहरी में घुस के बैठ के ढूंढाइए फालतू में। सही कहता है। मैं साथ में जानी हो। बेटा पलवन, है पिताजी महाराज। तुम मानोगे नहीं, शिकार खेलने जाओगे जरूर। जी पिताजी। यदि तुम शिकार खेलना चाहते हो तो सुनो मेरी बात को ध्यान से। कहो। कि दे रहा हूं इजाजत तुम्हें इस घड़ी, पर मेरी बात को भूल जाना नहीं। मेरी तबीयत नहीं लगती दरबार में, कि डले मार वापस चले आ, तुम मेरी तबीयत नहीं लगती। बेटा बलवान, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं, परंतु सूरज होने के पहले
राजमहल वापस आ जाना। अवश्य पिताजी, आपके कहने के अनुसार संध्या होने से पहले मैं राजभवन वापस आ जाऊंगा। हाँ बेटा, तो ठीक है, अब हमें इजाजत दे। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ। रामबली जी महाराज जी। तू भी जाएगा? अब क्या करूं, अब तुम्हारा लड़का अकेले जंगे का। कोई बात नहीं, हैं? यदि तू जाएगा, हाँ जंगल जाएगा, बिल्कुल। तो तू किस चीज का शिकार करेगा? अब राजकुमार शेर चीता मार ले हैं, हैं। अमो पेड़ तारे बैठ के गिल्ली मार ले हैं। अरे पागल, गिल्ली का शिकार करेगा? हम लोग क्षत्रिय हैं, शेर चीतों का शिकार करते हैं, और तू हमारे साथ रहकर गिल्ली का शिकार करेगा? मैं सोचा तो गिल्ली मारूं, पानी गिराऊं। पानी तो ऐसे भी गिर रहा है। अबे मजा नहीं आई है, अबे पनारा नहीं चले। कोई बात नहीं रामबली, हाँ तुम हमारे बेटे जी। बलवंत का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना। बिल्कुल महाराज ये जी। तुम्हारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल महाराज जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। जाओ। ठीक, जाओ। हरक सिंह जी राजकुमार जी। हमने तो सोचा था पिताजी महाराज इजाजत ही नहीं देंगे। अरे यहाँ कहे ना का पेट लड़का हुआ आसमान में मुदत है, पूरा ना मान लो। अब इसमें हमने कौन सी गलती कर दी? अब मान लो जिद्दिया गए तो कहे ना दे इजाजत। भाई शिकार पे तो चलना ही है। लेकिन राजकुमार जी मो बात सुनो। क्या बात है? देखो आप रोजाना उसी जंगल में शिकार खेलने जाते हैं और हमारी गोलियों की आवाज सुनकर सारे जंगली जानवर भाग जाते हैं। ये भी सही है। कोई शिकार हमारे हाथ नहीं आता, हमें खाली हाथों लौटना पड़ता है। जैसे आज महिका न ले जाऊं, अकेले न जाऊं। नहीं, चलना तो पड़ेगा साथ में। अरे फिर वही जंगल में जाइबे, कुछ नहीं मिलता है। एक बात बतलाएं, हाँ पिताजी हमेशा कहा करते हैं बेटे पूरब की तरफ जाना, पश्चिम की तरफ जाना, उत्तर दिशा की तरफ जाना, जी। लेकिन कभी दक्षिण दिशा की तरफ मत जाना। हाँ ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। आखिर उस दिशा में जाने के लिए क्यों रोकते हैं मुझे? आपको नहीं मालूम है क्या? उस दिशा में क्या है? क्या है? उस दिशा में कन्नौज और फरुखाबाद रियासत के बीचों बीच घनघोर जंगल है ना, उस जंगल की एक आन है। कौन सी आन है? अब उस जंगल की आन, अगर उस जंगल में दो शिकार खेलने जाते हैं तो दो में से एक ही वापस होके आता है। बक, हाँ मैं नहीं मानता। यही से आप महाराज जी मना कर रहे थे। अबे ये सब पुरानी कहावतें होंगी। लेकिन राजकुमार जी ये बात हकीकत है। हकीकत है। हकीकत है, यही से आप मना कर रहे थे। तो फिर आज हम उसी जंगल में शिकार खेलने चलेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का? क्यों? तुम्हारा तो बिया नहीं ना, मोरे नान नान लड़का है। तो क्या होगा? जब दो जने जाते एक जने आवत शायद पहुंचने टुक गए तो ऐसा नहीं होगा। अगर तुम तक कोई बात पहुंची, उसके पहले ये बलवंत सिंह का सीना तैयार है। तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। सही सलामत हवेली वापस भेजूंगा। एक बात मुँह मनी हो क्या? चलो नवा जंगल चली, नवा जंगल चली। कहाँ? आओ चली मोरे साथ में। कहाँ चले? जय में शाम के आया हो ना, या हुसैन गंज निकालते एक नारी में ज्यादा नहीं, मुश्किल से आधा घंटा का पानी हुई तो पुलिस लीजा इतनी इतनी सौरी बोलती रहा। बढ़िया शिकार हो जाए। दो अबे वाकई में तू कैसा आदमी है? दो पीस मस्का जा जो खाम बाहे। पागल हो गया है क्या? चल आज हम लोग शेर का ही शिकार करेंगे। चलो अगर आपकी हाथ की इच्छा यही है तो हम लोग उसी जंगल में शिकार खेलने जाएंगे जो कन्नौज और फरुखाबाद रियासत के बीचों बीच घनघोर जंगल है। आइए मालिक, आओ आइए चल। और मौसम है सुहाना के जीना लगे, और साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना।
हे प्रिय, हे प्रिय, तुम जानती हो स्वामी। कि उन परम पिता परमेश्वर ने हमें अभी तक एक संतान नहीं दिया। हमारा चौथापन आ चुका है और इस नगर वाले, इस बस्ती वाले हमेशा हम लोगों को निपुत्री कहा करते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हम क्यों ना इस रियासत को छोड़कर कहीं बहुत दूर चले जाएं। इसलिए आपकी क्या राय है प्रिय? हाँ स्वामी, यहाँ के लोग बाग जिस वक्त हमें देखते हैं तो यही कहते हैं, देखो वो एक निपुत्री जा रहा है, वो एक बांझन जा रही है। जिस वक्त इसका मुंह देख लेते हैं हमारा दिन नहीं पारा जा रहा। स्वामी इससे बेहतर है आओ किसी जंगल में चलकर राम भजन करेंगे, कम से कम हमें यहाँ के लोग बाग ताने तो नहीं मारेंगे। हाँ प्रिय, आओ चलते हैं जंगल की ओर। और भजले प्यारे, भजले प्यारे सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। भजले प्यारे सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। हाँ भजले प्यारे सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। भजले प्यारे सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं है, जिस माला में राम नहीं है, वो माला किस काम की। नाम के बल पे अंगद जी ने रावण को ललकारा था। नाम के बल पे अंगद जी ने रावण को ललकारा था। लेकर नाम प्रभु का उसने सभा के बीच पधारा था। स्वामी हाँ प्रिय, देखो चलते चलते काफी दूर आ चुके हैं, प्रिय आओ देखो, और आगे चलते हैं स्वामी। आओ और आगे चलते हैं। किसी जगह राम भजन करेंगे। चलो प्रिय। और जो विधि कर्म में लिखा विधाता, जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर दो गज कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर दो गज कपड़ा। मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर दो गज कपड़ा, देने वाला कोई नहीं।
देखो हरिश्चंद्र पे काशी जाए भिके भाई। राम गए और लखन गए थे, वक्त पड़ा देखो हरिश्चंद्र पे काशी जाए बिके भाई। रोहिदास को दसो शरीफ ने रोती थी उसकी माई। उसी समय रोहित को देखो, उसी समय रोहित को देखो, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर 2 गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर 2 गज कपड़ा। प्रिय, देखो प्रिय, हम लोग चलते चलते बहुत दूर आ चुके हैं हाँ स्वामी, बहुत घनेरा जंगल नजर आता और है। काफी वक्त हो गया हम लोग अपने नगर से निकले हुए, काफी वक्त हो गया। सच कहते हो स्वामी। कितनी तेज धूप है प्रिय, और इतनी धूप में मुझसे चला नहीं जाता। मारे प्यासों के मेरा जी जा रहा है प्रिय। क्या स्वामी इसलिए तुम्हारा, अगर हो सके तो मुझे कहीं से पानी ला दो प्रिय। क्या मुझे स्वामी बहुत तुम्हें जोर से प्यास लगी है? प्रिय। स्वामी अगर ऐसी बात है तो यही वृक्ष के नीचे तुम आराम करो, और मैं कहीं ना कहीं से तुम्हारे लिए गंगा जल लेकर जरूर आऊंगी स्वामी। ठीक है प्रिय, तुम्हारे प्यास जरूर बुझाऊंगी स्वामी। बहुत जल्द आना प्रिय। मैं इसी जगह पर बैठे भगवान का भजन करूंगा प्रिय। ठीक है स्वामी, तुम यहीं पास राम भजन करो, मैं भी लेकर आ रही हूँ। ठीक है प्रिय। राजकुमार जी आइए 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 राजकुमार जी। चलता हूँ इसी जगह पर बैठकर भगवान का भजन करता हूँ। और काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। आइए राजकुमार जी। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली हाँ हाँ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मान तू दिलदार है। राजकुमार जी देखिए, वो सामने झाड़ी हिल रही है। मुझे लग रहा है कोई जंगली जानवर उसमें छिपा हुआ है। ठीक है, मैं निशाना लगाता हूँ और आप ऐसा कीजिए, नजर बाहर, जैसे वो बाहर आता है वैसे मैं गोली चलाऊंगा। ठीक है, आप निशाना लगाइए, मैं नंबर बोल रहा हूं। आप निशाना लगाइए, देखिए जंगली जानवर है, होशियार रहना। नंबर 1 राजकुमार जी, आप निशाना लगाइए। नंबर 1, नंबर 2 निशाना लगाइए, वरना हिरन हाथ से निकल जाएगा। मुझे लग रहा है बहुत खतरनाक जानवर है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। राजकुमार जी और आगे से निशाना लगाते हैं। लगाइए, आप निशाना लगाइए। राजकुमार जी आप निशाना लगाइए, मैं नंबर बोल रहा हूं।
जल्दी आओ हिरन में गोली लाग के। अब चली हिरन में गोली लाग क्या हो देखते। भगवान चले अपने स्वामी के पास। सुनना वो उनका गला प्यासों के मारे सूख रहा होगा। जल्दी स्वामी को लेते हैं जल्दी। क्या भगवान ये क्या हो गया? स्वामी आओ राजकुमार जी, आओ आओ स्वामी आओ 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 ये तुम्हें क्या हो गया स्वामी? आओ हिरन पे गोली स्वामी लाग। कैसे हो गया? आओ आओ एक बोल बोल दो स्वामी। हाँ, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? स्वामी एक बोल बोल हाँ, और आगे देखते हैं। आओ आओ क्या भगवान किसी आराम ज्यादा दुष्ट पापी ने मेरे स्वामी को व्यवहार कर दिया। क्या भगवान किसके सहारे रहोगी? कैसे जीओगी? खड़क सिंह, या का कई जाए वार, या का कई जायो। आए लेकिन मैंने तो हाँ गोली हिरन पर ही चलाई थी। वही तो माहू कहा तो गोली तुम हिरन पर चलायो। अय्या सार बाबा कहाँ से पलट गया? स्वामी एक बार बोल दो स्वामी। एक काम कर, हाँ जाकर देखो ये लोग कौन है। ओ मैं नहीं ठीक है ना, हम हुआ देखे जाए। अका तो बुढ़ी वा पहचान जाए यही मोरे बाबा का मारी सी। चिल्ला दे दो चार लौंडे आ जाए हमका कान के धाई दे तो हम न गए। फिक्र मत करो, इसके लिए मैं हूँ। तुम जाओ देख करके आओ। ले ये मो बंदूक ले, लेकिन ऐसे न जन जाओ, पहले अपन चेहरा ढक ले नहीं का तो बुढ़ी वा पहचान न जाए। हाँ अब न जाने पाए। स्वामी लेकिन क्या बिगाड़ा था तुमने? किस हराम जाते दुष्ट पापी ने तुम पे वार कर दिया स्वामी? एक बार बोल दो स्वामी वरना किसके सहारे रहूंगी? कैसे जीऊंगी स्वामी? राजकुमार जी आपके हाथों बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्यों, क्या हुआ? ये आपके ही राज के जोगी और जोगन हैं जिन्हें लोग ताने मारते निपुत्री हैं, बांझ हैं, इनके कोई औलाद नहीं है। ये लोग ताने सुन सुन करके तंग आ गए थे। ये इसलिए हमेशा के लिए आपका राज छोड़ करके इस जंगल में गुजर बसर करने के लिए आए हुए थे। जी ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया। अनर्थ तो हो ही गया। आवा रहा शिकार करे, बाबिन का शिकार का ही दिन है? बात तो सही है। का कीन जाए यही का भूंजी। पागल हो गया है क्या? अब सोच ये रहा हूँ, ये जोगन माँ हाँ जैसे एक चिड़िया अपने जोड़े के बगैर तड़फड़ाती है, जी उसी प्रकार ये झटपटा रही हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे राजकुमार जी समझे का है? कौनो जानबूझ के मारा है का? अब मारगा तो मारगा कौन अपने घर के या चलो चली? नहीं हड़क सिंह, हैं? न, न ये जाई नहीं होगा। फिर का करी हो? हैं? का करी हो? एक काम करो, हाँ तुम यहाँ से अकेले हवेली जाओगे हाँ और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है जी उसके बारे में पिताश्री से व माता जी से नहीं बतलाएंगे आप। तुम ही का करी हो? मैं जा रहा हूँ जोगन माँ के पास, हाँ उनसे क्षमा मांगूंगा। अगर उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया, हाँ मुझे माफ कर दिया, हाँ तो मैं तत्काल हवेली आ जाऊंगा। और अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया हाँ तो क्यों ना मुझे सारी उम्र इनकी सेवा करनी पड़े, लेकिन मैं हवेली वापस नहीं आऊंगा। ठीक है राजकुमार जी, अगर आपकी हार्दिक इच्छा यही है तो मैं यहाँ से अकेले ही वापस जा रहा हूँ। इस राज को राज रहने दूंगा। यहाँ की कोई भी बात आपके पिताजी व माताजी से नहीं कहूंगा, जिनसे उन्हें दुख पहुंचे। मैं चल रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। जाओ, खुश रहो। या भगवान मेरे स्वामी बोल दो स्वामी किसके सहारे रहोगे? आखिर कौन मुझे सहारा देगा? इस जंगल में कोई सहारा देने वाला नहीं है स्वामी। जोगन माँ,
मेरे ही हाथों आपके जोगी बाबा का स्वर्गवास हुआ है। क्या और क्या कहा चलिए तूने मैं मेरे आपसे स्वामी को क्षमा मारा है? जोगन माँ, अरे रामजादे, अरे दुष्ट कमीने, ये बोल मेरे स्वामी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों मेरे स्वामी को मार दिया? क्यों मारा? बोल कमीने। जोगन माँ, अनजाने में मुझसे ये अपराध हुआ है और अपने इस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ जोगन माँ, और खता माफ कर दो ऐ माता हमारी। कि खता माफ कर दो ऐ माता हमारी, और चरण में पड़ा है ये सेवक तुम्हारी। हर नहीं है खता माफ करने के काबिल, नहीं है खता माफ। नहीं है खता माफ करने के काबिल, तू हट दूर नजरों से जोगी के कातिल, तू हट दूर नजरों। करूं सेवा मैं आप की जिंदगी भरे, कौन तू? और करूं सेवा मैं आपकी जिंदगी भरे, और मेरी भक्त तो जिंदगी हुआ पार। रामजादे, तेरी जिंदगी बख्श दूं, कमीने मेरी नजरों से दूर हो जा। तेरी खता कभी नहीं माफ करूंगी। जोगन माँ, जिस तरीके तूने आज मेरे स्वामी को मुझसे जुदा कर दिया, कमीने जा जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे सारे बदन में कोढ़ हो जाएगा। तू कभी अपनी मंजिल नहीं पा सकेगा, हमेशा इसी जंगल में भटकता रहेगा। जा जा, मेरी नजर से दूर हो जा कमीने, जा। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, निकल जा मेरी नजर।